कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शेनतिंग है और वो किसी आदमी से बात कर रहे होते जिसका नाम शियांगी है। शेनतिंग शेवई से कहते हैं चलो आज हम शादी करते हैं और ये रे शेन फैमिली की प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें इसे अपना दहेज के हिसाब से दे रही हूँ। शाओई कहते हैं क्या तुम्हें पता है, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ तब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जबकि तुमने सेन फैमिली की सब कुछ मुझे दे दिया, तो तुम्हें मरना होगा। ये कहकर उसने शेंटिंग की गला दबाने लगते हैं। तभी शेंटिंग बोलते हैं शाओई तुम्हें क्या कर रहे हो, और अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। शाओई कहते हैं अगर ये प्रॉपर्टी ना होता तो अब तक मैं तुम्हारे साथ ना होता। इसे सुनकर शेंटिंग रोने लगते हैं और कहते हैं तो तुमने मुझे आई लव यू कहा और मुझे भगने में मदद की, तो क्या ये सब झूठ था? श्याम कहते हैं तुम कितनी स्टूपिड हो, तुमने मेरे सारे जोक बिलीव कर ली। तभी शेन तेंग की सिस्टर शेनली सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और शेन तेंग से कहते हैं एक्चुअली में तुम्हारा श्याओयाई हमेशा से मेरे साथ है, जब तुम मर जाओगी श्याओयाई मुझसे शादी कर लेगा। शेन तेंग कहती है तुम मेरे हाफ सिस्टर हो, हम एक ही फादर की है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी शेनली कहती है हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और सेन फैमिली की सब कुछ हमारा हो जाए। फिर शामे कहते हैं जो हमेशा चोरी छुपे तुम्हारी मदद किया करते थे वो मेरे बड़े भाई शाओशिंग है, वो तुम्हें सच में पसंद करता है। तुमसे शादी करने के लिए वो दादाजी के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया था। फिर वहाँ पे शाओशिंग आ जाता है और अपने भाई से कहते हैं शेंतें को जाने दो, उसके बदले तुम जो चाहे मांग सकते हो मैं दे दूंगा। फिर शाओई अपने भाई की मजाक उड़ाते हुए कहते हैं मुझे शाओ फैमिली की पूरी विरासत का अधिकार चाहिए। शाओ शिंग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, शाओ फैमिली पूरा ही अब तुम्हारा है। फिर शाओई कहते हैं जब तक तुम जिंदा हो मुझे पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए वो शाओशिंग को अपना जान देने के लिए मजबूर करता है। शाओशिंग अपना जान देने से पहले शिंगटैंग से कहता है जब तक तुम सेफ हो, हैप्पी हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और शाओए से कहता है शिंगटैंग को जाने दो, लेकिन शाओए कहता है ठीक है, उसे तुम्हारे साथ नीचे भेजता हूँ और शिंगटैंग को नीचे फेंक देता है। शिंगटैंग को काफी चोट लग जाती है और शाओशिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं अगर कोई पुनर्जन्म होता तो उस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन काट होता है जहाँ पे शेंतेंग की सब कुछ याद आ जाता है और वो अपना बदला लेने के बारे में सोचता है। तभी शाओमी वहाँ पे आ जाता है और शेंतेंग को अप्रोच करने लगते हैं। तभी शेंतेंग गुस्से में शाओमी को थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ थप्पड़ नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्या कि दोनों हाथापाई करने लगते हैं। तभी शाओमी वहाँ पे आ जाता है। शाओशिंग को देखकर शेंतेंग उसे हक करते हैं और अपने मन से कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें देखा। लेकिन शाओशिंग उसे खुद से अलग कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम शाओई के साथ भागने का प्लान किया था? शेंतिंग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कह के शाओशिंग को किस करने लगते हैं। शाओशिंग खुद को अलग करते हैं और कहते हैं मुझसे चालाकी मत करो, तुम पहले ही काफी चालाकी कर चुके हो। शाओई कहते हैं भाई हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हमें मदद करो। शाओशिंग सेंतेंग से कहते हैं अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं शाओये को जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो गार्ड्स को बुलाकर उसे कमरे में बंद करने के लिए कहता है और एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। शाओये को लेके जा ही रहा था तब तैंग उसे रोकते हैं और कहते हैं शाओये दोषी है, सब ट्रिक्स उसका है, उसे कमरे में नहीं बल्कि उसे बेसमेंट में लेके जाओ। सब उसे बेसमेंट में लेके जाते हैं। फिर शाओशिंग शैंटेंग को लेके एक कमरे में आ जाते हैं और पूछते हैं इस एक्टिंग के पीछे क्या वजह है, तुम क्या चाहते हो? फिर टैंग उसे अपना फीलिंग्स कन्फेस करने लगते हैं तो शिंग को ये सारी हरकतें झूठ लगने लगते हैं और वहां से चले जाने लगते हैं। तभी टैंग उसे रोकते हुए कहते हैं प्लीज ये एंगेजमेंट मत रोको, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन सिंह को ये सारी बात बिलीव नहीं होता और वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरी सीन में सैंडली अपने बहन से मिलने आते हैं और उसे भगाना चाहता है, इसलिए कहते हैं टैंग तुम बालकनी से नीचे चले जाओ और शाम से मिल लो। टैंग उसके बात मानते हुए बालकनी से नीचे चले जाते हैं और शाम से मिलते हैं। शामी कहते हैं मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे,
टैंग कहते हैं तुम यहाँ से निकलना चाहते हो या नहीं। शावे कहते हैं अगर तुम ये कर सकते हो तो जल्दी करो। दूसरी तरफ शेनली शाओशिंग के पास जाके कहते हैं टैंग शावे के साथ भाग गया। शाओशिंग को फिर से बुरा लगा। शाओशिंग बाहर आके देखता है टैंग शावे को लेकर ऑलरेडी बाहर आ गया। शाओशिंग पूछता है तुम क्या चाहते हो। टैंग कहते हैं ये देखो मेरा न्यूली ट्रेन डॉग। शावे भागना चाहता था तो इसलिए मैंने उसे बहुत मारा। क्या मैंने सही किया। शेनली शेनटैंग के पास आते हैं, ड्रिंक करवाती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन टैंग को ये बात पहले से पता चल जाती है तो वो बेहोश होने का नाटक करती है। फिर शाओवे की एंट्री होता है। शाओवे टैंग के पास जाते हैं। टैंग उसे थप्पड़ लगाती है और नाटक करने लग जाती है। फिर उसके साथ हाइड एंड सीक खेलते खेलते नीचे पहुंच जाता है जहाँ पे ली ऑलरेडी बेहोश पड़ी हुई है। शाओवे को लगता है कि ये टैंग है क्योंकि उसका आँख बंद है तो उसे पता नहीं था और उस टैंग समझ के ली के साथ अपना नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चैन शाओशिंग को बताते हैं कि टैंग उनको धोखा दे रहे हैं। वो दोनों नीचे जाने लगते हैं तभी टैंग वहाँ पे आ जाता है और शाओशिंग को बताते हैं कि वहाँ पे उनकी सिस्टर और शाओवेई है और वो उसे धोखा नहीं दे रहे। फिर शाओशिंग और सैनटैंग अपने रूम पे चले जाते हैं और वो दोनों अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंग शाओवे के रूम पे चले जाते हैं ताकि शाओवे को ऐसा लगे टैंग ही उसके साथ थी और ऐसा करके शाओवे के भरोसा और भी जीत लेती है। लेकिन दूर खड़ी हुई सीन को उन दोनों की बातें सुनकर लगती है कि टैंग उसे धोखा दे रहे हैं। शाओवे टैंग से शाओशिंग की इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मांगता है जिसके लिए शाओशिंग काफी मेहनत किया था। टैंग उसे देने का वादा करता है लेकिन शाओशिंग देने से मना कर दिया और सेन टैंग की एक भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए सेन टैंग रात को चोरी छुपे शाओशिंग के लॉकर से प्रोजेक्ट चुराती है। तभी शाओशिंग वहाँ पे आ जाता है और सेन टैंग से पेपर ले लेता है। शाओटैंग उसे मनाने लगते हैं और ऐसे उसका पैर अटक जाता है और शाओशिंग के ऊपर गिर जाता है और एक सडन किस हो जाता है। शाओशिंग उठने ही लगते हैं तभी उसे एहसास होता है उसके हाथ पे वज गिरने की वजह से चोट लगी है। टैंग कहते हैं मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। तभी शाओशिंग कहते हैं तुम्हें अपना झूठा केयर दिखाने की जरूरत नहीं है। टैंग उसके बात नहीं सुनती और शाओशिंग के हाथ पे मेडिसिन लगाते हुए कहते हैं मैं शाओवे के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। और कहते हैं मुझ पे भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले सीन में टैंग शाओवे को कॉल करके कहते हैं मेरे घर पर डिनर पार्टी रखी है और मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ और उस दिन हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। पार्टी के दिन शतांग सबसे शाओवे को मिलाते हैं। फिर अपने डैड से कहते हैं शाओशिंग के प्रोजेक्ट में शाओवे को एक मौका देने के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट में जितना अमाउंट चाहिए वो शाओवे के पास नहीं था। सिल्ली को लगा अगर पूरा पैसा बर्बाद हो जाए तो, इसलिए वो शाओवे को रोकने लगते हैं। तभी टैंग कहते हैं शेनली को इतना प्रॉब्लम है तो मैं अपना प्रपोजल वापस लेती हूँ। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। शाओवे भी पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगती है और टैंग से कहते हैं तुम मुझे पैसा दे दो। शेनटैंग कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुद शाओसिंग के पैसे से खाती पीती हूँ और उसने मेरा कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, मेरे पास नहीं है, तुम चाहो तो सेनली से भी ले सकते हो। फिर अगले सीन में शाओशिंग टैंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में वेट कर रहे होते। थोड़ी देर में टैन वहाँ पे पहुंचते हैं और वो दोनों खाना खाते खाते अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। फिर शाओशिंग कहते हैं अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। शैनटैंग कहते हैं तुम्हें भला क्या चाहिए। शाओशिंग कहते हैं देखो, फर्स्ट तुमने मुझे इस प्लान में शामिल किया। और ये कहते हुए टैंग के पास उठ के चले जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे ली आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख के फोटो खींच लेती है। शाओशिंग टैंग की और करीब आने लगते हैं। तभी टैंग कहते हैं अभी हटो। सैली चली गई और टैंग अपना बैग लेके वापस जाने लगते हैं। तभी शाओशिंग कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। टैंग कहते हैं चिंता मत करो, शाओवे कुछ नहीं करेगा। ये कह के वो अपना फोन से शाओशिंग को कुछ दिखाने लगते हैं और कहते हैं ये उसे मुझ पर और भी भरोसा दिलाएगा। फिर अगले सीन में सैली शाओवे के पास जाता है और कहता है देखो, टैंग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है लेकिन शाओवे उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी टैंग की एंट्री होती है। टैंग शाओवे को अपने फोन पे कुछ दिखाते हुए कहते हैं अगर तुम इस लैंड को खरीद लोगे तो तुम्हें काफी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन सेनली को फिर भी यकीन नहीं होता और वो फिर से शाओवे को रोकने लगते हैं। लेकिन शाओवे सेनली की एक भी बात नहीं मानता
और वो सिंटैंग से कहते हैं तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं उसे जरूर खरीद लूंगा। फिर दूसरी सीन पे हम देखते हैं शाओ वो प्रोजेक्ट खरीद लेता है और रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहे होते। तभी रिपोर्टर पूछते हैं क्या मिस सेन आपको हेल्प की आपकी इस अचीवमेंट पाने में? शाओ कहते हैं कुछ खास तो नहीं, आज मेरा इस अचीवमेंट सिर्फ मेरे टैलेंट और हार्डवर्क की वजह से हुआ है। तभी टैंग वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं आज मैं सिर्फ शाओ का अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं करूंगी बल्कि उसे एक सरप्राइज भी दूंगी। एक कह के वो बे प्रोजेक्ट का पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं और कहते हैं तुम इसे साइन करो और प्रोजेक्ट इंचार्ज बन जाओ। रिपोर्टर्स कहते हैं मिस सेन आपकी कितनी परवाह करती है, क्या जल्दी हमें कोई गुड न्यूज मिलने वाले हैं? शाओ कहता है हाँ, मैं टैंग को पहली बार देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और मैं अपना लाइफ सिर्फ उसी के साथ ही बिताऊंगा। शाओ साइन करने ही वाला होता है तभी वो फिर सेनली आ जाते हैं और साइन करने से रोकते हैं। वो कहते हैं शामी तुम साइन मत करो, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ, ये लोग तुम्हें जानबूझ के फंसाना चाहते हैं। लेकिन शामी को फिर भी यकीन नहीं होता और वो सेनली की लाई हुई सारी डॉक्यूमेंट्स बिना चेक करके फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम अपना स्टुपिडिटी अपने पास रखो। सेनली को बुरा लगती है और वो कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ में पहले आई थी, वो नहीं। सारे रिपोर्टर्स चौंक जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं और सेनली को बुरा वाला कहने लगते हैं। शाओ टैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन टैंग उसे थप्पड़ लगा देती है और कहते हैं तुम एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहे थे जबकि तुम पहले से ही मेरी सौतेली बहन के साथ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर रिपोर्टर्स शाओ से पूछते हैं क्या तुम दोनों बहनों के साथ खेल खेल रहे थे ताकि तुम्हें सेम फैमिली की विरासत मिल सके? फिर शाओ कहते हैं उसकी बात मत सुनो और खुद से कहने लगते हैं इस पागल औरत की वजह से मैं अपना प्लान बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उस रात का वीडियो फुटेज लिख कर दूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि मिया और सैंटन एक दोनों के साथ नाइट स्पेंड भी किया है। शाओ सेनली से कहते हैं तो हम कह रहे थे कि हमारे बीच कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो फिर बताओ प्रूफ कहाँ है? अगर तुम प्रूफ नहीं दिखा सकती तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शेनली कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तभी वहाँ पे शाओशिंग आ जाता है और कहते हैं मेरे पास है, मेरे पास तो सब कुछ है। ये गाइस पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। एंड पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।